ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि सिलेक्टर्स की किस सीएसएस में सिलेक्टर्स क्या होते हैं। हम बात करेंगे सीएसएस के सिलेक्टर्स के बारे में और सिलेक्टर्स किस तरह हम लोग यूज करेंगे, तो डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो सिलेक्टर्स अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए सीएसएस सिलेक्टर है, इसमें सबसे पहले सिलेक्टर लगाना पड़ता है और सीएसएस में सिंटैक्स, उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी देते हैं और उस प्रॉपर्टी के अंदर उसकी वैल्यू सेट करते हैं। ये सीएसएस का सिंटैक्स होता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, पी को यानी सारे पैराग्राफ को अपने मार्कअप में सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं उसके कलर को ब्लू कर दूंगा। ब्लू करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है CSS selectors are used to find the elements whose property will be set। मतलब CSS selectors वो वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे उनके एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी पे वैल्यू सेट की जाती है, एलिमेंट पर प्रॉपर्टी सेट की जाती है। यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लो। CSS selectors are used to find elements whose property will be set, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। इस केस में सारे पैराग्राफ आपके मार्कअप में ऑलरेडी हैं, उनको सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्टर का काम क्या होता है? सिलेक्टर का काम होता है मार्कअप को सिलेक्ट करना। सेट करने में हेल्प करते हैं, आपको उन एलिमेंट्स को टारगेट करने में हेल्प करते हैं जो कि आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू टारगेट द HTML एलिमेंट्स। यानी सिलेक्टर्स वो होते हैं, सिलेक्टर्स आपके उन एलिमेंट को टारगेट करते हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्टर का मतलब वही है, सिलेक्ट करता है। सिलेक्टर का मतलब सिलेक्ट करना होता है। आपके लिए आसान बनाता है कि आप सिंगल या मल्टीपल HTML भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है, सिलेक्टर्स मेक इट इजी फॉर अस टू इजीली टारगेट सिंगल मल्टीपल HTML एलिमेंट्स इन द मार्कअप। यानी मतलब वही है कि आपके लिए सिलेक्टर एक इजी वे बनाता है, एक इजी टारगेट देता है जहां आप सिंगल या मल्टीपल HTML को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो मल्टीपल HTML भी सिलेक्ट कर सकता है, जैसे कि हम क्लास के एग्जांपल में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्कअप के कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो मार्कअप होती है उसमें से हम सिंगल या मल्टीपल HTML सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्टर की हेल्प से, और उन सारे एलिमेंट्स को जो कि हम सिलेक्ट किए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो भी है उसको इस वैल्यू में सेट कर सकते हैं। हम लोग CSS के 4 टाइप्स देखेंगे, 4 प्रकार देखेंगे, 4 तरह के सिलेक्टर्स देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला सिलेक्टर है CSS एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरा हमारा सिलेक्टर है CSS ID सिलेक्टर। तीसरा हमारा क्लास सिलेक्टर और चौथा हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये सारे 4 तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं। ये सारे किस तरह काम करते हैं ये हम अपने VS कोड में वहां पर अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको अपने VS कोड में लेकर जाऊंगा और वहां पर गोलाई करके कोडिंग करके देखेंगे कि किस तरह हम लोग CSS से ये जो 4 सिलेक्टर्स है जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, तो ये किस तरह काम करते हैं। तो ये देखते हैं। आपको अपने VS कोड में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा 13.html, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लूंगा। बॉयलर प्लेट लगा ली। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा CSS सिलेक्टर, और इसको मैं सेव करके चाहूंगा कि इसको गो लाइव कर लिया जाए। मेरा पुराना ऑन है, मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये मेरी यहाँ पे ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर
तो अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पर इंटरनल सीएसएस का यूज करूंगा। आप लोग इनलाइन सीएसएस का यूज ना करें, आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंटरनल सीएसएस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पेज के अंदर रहे। तो यहाँ पे मैं जो स्टाइलिंग दूंगा वो इस पेज में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग देता हूँ और हेडिंग में यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग देंगे। हेडिंग में लिखूंगा मैं दिस इज सिलेक्टर ट्यूब, मैंने दिया सिलेक्टर ट्यूब। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दूंगा। पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज a simple paragraph इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। और फिर मैं इसको एक और दूंगा पैराग्राफ, यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अनदर सिंपल पैराग्राफ। और मैं एक और लूंगा जिसमें मैं लिखूंगा दिस इज येट सिंपल पैराग्राफ। तो ये मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब मैं ये, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक पैराग्राफ का कलर रेड हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे आईडी सिलेक्टर, मैं लिखूंगा आईडी, मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। और इसकी आईडी लिखने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, ये था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। मैंने यहाँ पे मैं स्टाइल कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये था हमारा एक आईडी, ये था हमारा ये था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये पी की आईडी है वो हो जाए रेड एलिमेंट, तो मैं यहाँ कुछ इस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईडी रेड एलिमेंट। सॉरी, मैं आईडी लिखना रह गया था, मैं यहाँ पे आईडी दूंगा रेड एलिमेंट। मैं यहाँ पे रेड एलिमेंट दे दिया और मैं इसका कलर करूंगा यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर करूंगा रेड। तो ये देखिए, ये एक मिनट विजुअलाइज करते हैं। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ, ये हमारा रेड हो चुका। तो ये होता है हमारा आईडी सिलेक्टर कि मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि वो एलिमेंट जिसकी आईडी रेड एलिमेंट है उसके कलर को रेड कर दो। मैंने टारगेट कर लिया आईडी से, और पता कैसे चला कि ये आईडी है, क्लास नहीं। मैंने यहाँ पर पाउंड सिंबल लगाया, मैंने जो यहाँ लगाया, ये जो मैं लगाया, ये पाउंड सिंबल लगाया। तो ये पाउंड सिंबल रेड एलिमेंट कलर, ये पाउंड सिंबल यहाँ पे रेड एलिमेंट कलर किया। अब जिसकी भी आईडी रेड एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, रेड हो जाएगा। देखो मेरा थर्ड वाला जो है वो रेड है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, क्लास जो है वो मल्टीपल होती है। जो हमारी आईडी है, जो क्लास है हमारी, वो मल्टीपल भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन तो वो सारी चीजें वो मैं यहाँ आईडी में नहीं देते। तो जितनी भी मेरी जो ये है मैं इसको आईडी में नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इसको क्लास में डालना चाहूंगा। तो अब मैं यहाँ पर रेड नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं इसको आईडी दे दूंगा रेड एलिमेंट। मैं यहाँ इसको आईडी दे दूंगा थर्ड पैरा, मैंने इसको आईडी दे दी थर्ड पैरा। तो आप लोग मुझे पॉज करके ये बताएं कि
अब ये काम करेगा या नहीं करेगा? तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारी आईडी रेड एलिमेंट है ऊपर, और ये हमारी रेड, ये थर्ड पैरा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये रेड नहीं हुआ, ये रेड नहीं हुआ। तो अब हम चाहेंगे कि इसकी जो क्लास है, जिसकी क्लास है उसको हम दे देंगे रेड एलिमेंट। हमने कहा कि ये जो भाई इसकी क्लास है इसको रेड एलिमेंट दे दिया। तो अब आप लोग मुझे पॉज करके बताएं कि ये अब काम करेगा या नहीं करेगा? तो ये भी अब बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी आईडी है और ये हमारी क्लास है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसको दे देंगे डॉट, उसको हम सेव कर देंगे। तो अब देखते हैं ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्लास हमारी मैच हो गई। मैं इसी तरीके से यहाँ पर और भी क्लास दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ दे दिया बीजी ब्लू, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा क्या, मैं इसकी आईडी दे दूंगा इसको थर्ड पैरा, या फिर मैं यहाँ पर इसको यहाँ कर दूंगा, मैं इसकी क्लास कर दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ इसकी क्लास कर दूंगा मैं इसकी क्लास कर दूंगा बीजी ब्लू, और उसको मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा डॉट बीजी ब्लू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, मैं उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू देता हूँ, और उसको मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर से रेड हट गया और ये कलर इसका ये हो गया। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ इसकी आईडी दे दूंगा दोबारा से रेड एलिमेंट, और ऊपर मैं यहाँ पे भी आईडी कर दूंगा, और उसको सेव करेंगे। तो देखिए ये जो है ये रेड हो गया और ये हमारा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो गया। तो अगर तो अब तक हमने ये तीन तरीके के सिलेक्टर देखे। पहले हमने देखा कि क्लास सिलेक्टर क्या होता है, फिर हमने देखा कि आईडी सिलेक्टर, जो कि एक मिनट में यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इसका दे दूंगा यहाँ पे, इसको मैं आईडी दे दूंगा यहाँ पे थर्ड नहीं, या फिर मैं इसको यहाँ करूँगा फर्स्ट पैरा, इसकी मैं आईडी दे दूंगा फर्स्ट पैरा। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, और मैं यहाँ पे दे दूंगा इसकी आईडी इसको दे दूंगा मैं यहाँ पे फर्स्ट पैरा, और मैं इसको ऊपर भी फर्स्ट पैरा, और मैं इसका कलर चाह रहा हूँ कि इसका कलर मेरा ग्रीन है। इसका कलर मेरा ग्रीन हो जाए, और मैं चाहूंगा कि इसको मैं कर दूं येलो। मैंने कहा कि इसका कलर मैं कर दूं येलो। तो अब देखिए ये हो गया मेरा ग्रीन और ये हो गया मेरा येलो। तो आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बैकग्राउंड कलर है, क्या कहते हैं, कैसे क्या कलर लगता है। तो आप लोग अभी इस चीज पर ध्यान, इस सब चीज पर हम लोग बाद में बात करेंगे, इस चीज पर आप अभी फोकस ना करें। आप अभी सिर्फ इस चीज पर फोकस करिए कि जो हमने सिलेक्ट कैसे किया, मैंने फर्स्ट पैरा को कैसे टारगेट किया, उसकी आईडी किस वजह से मैंने ब्लू को कैसे टारगेट किया, मैंने बैकग्राउंड ब्लू को कैसे टारगेट किया, उसकी क्लास की वजह से, वो सारी चीजें मैं चाहता हूं कि उन पर आप फोकस करें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि आप लोग को सब चीज समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पे किन किन चीजों पे बात करी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा हमारे जो HTML के एलिमेंट हैं, एलिमेंट सिलेक्टर थे उनको, फिर हमने देखा हमारे आईडी सिलेक्टर को, फिर देखा हमने क्लास सिलेक्टर को, एक ग्रुपिंग सिलेक्टर भी होता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है। अब मान लो यहाँ पर फुटर भी है, मैं यहाँ पर देता हूँ, हमने यहाँ पर दिया
हमने यहाँ पर दिया फूटर, तो मान लो यहाँ पे फूटर दिया और मैं क्या करूँगा, इस फूटर को सबसे एंड में ले जाऊँगा। मैं यहाँ पर दूंगा फूटर और यहाँ लिखूंगा दिस इज फूटर, और ये मेरा सबसे एंड में है। इस वाली को मैं नीचे ले आऊँगा, यस कमेंट पर ले आऊँगा, ये भी बनाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम सिंपल, यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पे काम करूँगा मैं, यहाँ पर मैं इसको ये ऐसे ही रहने दूंगा मैं। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसके लिए ये सबसे एंड में आ गया। अब यहाँ पर मैं डालूंगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि जिससे फूटर है, तो जैसे ये मेरा फूटर है और मेरा पैराग्राफ है जो पी टैग है, मैं चाहता हूँ दोनों का बैकग्राउंड पिंक हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डालूंगा फूटर कॉमा पी, मैंने कहा फूटर कॉमा पी, और इसका कलर कर दो पिंक, और इसको मैं सेव कर दिया। तो देखो ये मेरा जो फूटर है जैसे शूटर, और जो मेरा फूटर है जैसे शूटर इसका, और ये जो मेरा फूटर है जैसे शूटर, और ये इसका कलर पिंक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा। तो ये होता है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ स्पैन, यहाँ लेता हूँ स्पैन, और इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज यूट्यूब वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि अब पैराग्राफ नहीं हो, अब स्पैन हो जाए, स्पैन हो जाए। तो इसको मैं सेव करूँगा तो देखो, तो ये हो गया पैराग्राफ, ये वाला ब्लैक हो गया, ये वाला भी ब्लैक हो गया। अब ये हो गया हमारा दिस इज यूट्यूब वीडियो और दिस इज फूटर। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैंने चीज करी, मैंने यहाँ पे बताया कि जो मैंने यहाँ करी वो CSS की अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, वो है हमारे CSS के कमेंट्स। HTML के कमेंट जो आप लोग लिखते हैं वो तो मैंने बताया था कि आप लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि ये वाला है, और इसको आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्टर्स मतलब CSS के कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप बस ये देखिए जैसे ये वाला है, यहाँ पर भी आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करना है। जैसे यहाँ पर मान लो आप कोई अपनी स्टाइल शीट वाली फाइल में है, स्टाइल जो आपकी अलग फाइल है, इसमें क्या कर सकते जो कि आपकी अलग फाइल है, ये 12.css वाली फाइल है, या फिर एक न्यू फाइल बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी में लेता हूँ। तो ये जो हमारी फाइल है, और मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसी को कर देता हूँ। तो अगर इस वाली को हमें करना है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड दबा देंगे। तो आप देखिए ये जो हमारा VS कोड है वो कितना मतलब वो करता है, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये CSS की फाइल है, स्टाइल शीट की फाइल है, इसने तुरंत इसका कमेंट बदल दिया। इसका जो कमेंट होता है वो ऐसे होता है स्लैश और उसका यहाँ पे इनटू बैकग्राउंड और यहाँ पे स्टार बैकग्राउंड स्टार। तो इस तरीके से ये इसका CSS का होता है, और यहाँ पर उसको कंट्रोल और स्लैश करके इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा होता है कमेंट का, कि कैसे कमेंट करते हैं CSS के अंदर। HTML के अंदर आपने देखा ही था कि HTML के अंदर ऐसे होता है। तो ये तो हमारे होते हैं कमेंट्स के CSS के अंदर कैसे कमेंट्स करते हैं। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैं अगर कर दूं P, इसको मैं ब्रैकेट में लेके, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, उसके बाद में लिखता हूँ यहाँ पर बॉर्डर, मैंने यहाँ कर दिया बॉर्डर। मैं इसका बॉर्डर कह दिया, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल कर दो, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल कर दो, और मैं इसको सेव कर दूँ। तो ये देखो मैंने कह दिया कि इसका बॉर्डर जो है वो यहाँ पे सारा इसका पूरा मेरे बॉर्डर लग गया, वो 2 पिक्सल लग गया। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और अगर ये होना सिलेक्टर, अगर ये
सिलेक्टर था मेरा, ये मेरा एक सिलेक्टर था, एलिमेंट सिलेक्टर था, ये जो मेरा था ये एलिमेंट सिलेक्टर होता है। मैंने कहा कि सारे पैराग्राफ का जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल कर दो, तो ये इसका 2 पिक्सल हो गया। मैंने कहा कि इसका बॉर्डर जो कर दो, बेसिकली बॉर्डर रेडियस कर दो, तो इसकी जो बॉर्डर रेडियस हो गई वो ये हो गई। ये भी मैंने कहा कि इसका जो कर दो बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर कर दो, तो ये हो गया 2 पिक्सल। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, अब मैंने कहा कि इसका एक और करते हैं। मैंने कहा कि इसका कलर जो है, इसका जो है वो कर दो सॉलिड। मैंने कहा कि इसका बॉर्डर कर दो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसको सेव कर दो। तो देखो इसी सबका कलर हो गया, जितने पैराग्राफ हैं उनका कलर ऐसा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई फूटर का भी मेरा कलर जो है, जो बॉर्डर है वो मेरा रेड हो जाए। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फूटर, और मैंने कह दिया कि भाई मेरे स्पेन का भी हो जाए, और उसको सेव कर दूंगा। तो ये देखो ये स्पेन का भी हो गया, फूटर का भी हो गया, सबका कलर, सबका बॉर्डर हो गया रेड। अब ये अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे कमेंट आउट का एक यूज करते हुए हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए नाम छोड़ देते हैं। तो ये हमारा होता है एलिमेंट सिलेक्टर, और ये हमारा होता है आईडी सिलेक्टर, ये हमारा होता है आईडी सिलेक्टर, ये होता है हमारा क्लास सिलेक्टर, और ये हमारा होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर, कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग के थ्रू CSS यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ 4 तरीके के सिलेक्टर देखे, एलिमेंट सिलेक्टर, और हमने आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, और हमने देखा ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये जो है सारे CSS के, ये जो है सारे CSS के सिलेक्टर्स हैं, जिसकी हेल्प से हम CSS का बेसिक समझेंगे, और फिर एडवांस सिलेक्टर भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम एडवांस सिलेक्टर की हेल्प से सिलेक्ट करते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। आज गाइस हम बस इतना ही सीखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे क्या कहते हैं डेवलपर टूल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि डेवलपर टूल्स के साथ साथ हम सीखेंगे CSS के फॉन्ट्स क्या होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू, गुड बाय।